आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान का एक रोजा अहम दौरा। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता और पुरअमन पाकिस्तान है। अफगान सदर की मुस्बत पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा थे। शरीफ फैमिली के गिर्द शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश शुरू करने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। फवाद चौधरी का कहना है कि हुदैबिया केस शरीफ खानदान की करप्शन का अहम तरीन सिरा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम हैं। पैसे बाहर भेजने के लिए हुदैबिया मिल्स वाला तरीका बाद में हर केस में अपनाया गया। केस को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। नई तफ्तीश का हुक्म देकर इमरान खान ने मान लिया शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा साबित हो गया आशियाना। साफ पानी, गंदा नाला, मेट्रो बस और असासाजात के सिर्फ सियासी इंतकाम था। झूठ और एहतसाब के तमाशे आपके मुंह पर तमाचे हैं। आप ऐसी हरकतों से आवाम को मजीद गुस्सा दिला रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही पर तवज्जो दें। लाहौर में कोरोना की बरतानवी किस्म का फैलाव। 89% मरीजों में बरतानवी वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। सिर्फ 2% मरीजों में वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म पाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तहकीक। उधर महकमा सेहत ने पंजाब में रोजाना 3 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर कर दिया। लॉकडाउन और पाबंदियों के असरात, कम होने लगा कोरोना का फैलाव और शरह अमवात। मुल्क में 24 घंटे में 78 मरीज जाँ बहक। 3447 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी गई छूट खत्म। रमजान बाजार भी आज शाम बंद कर दिए गए। कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए इंतजामिया सरगर्म। पाक फौज के जवान मुतहर्रिक। खिलाफ वर्जियों पर कई अफराद गिरफ्तार। उधर रेलवे स्टेशन पर आबाई इलाकों को जाने वालों का रश। बलोचिस्तान के ताजिरों को मुकम्मल लॉकडाउन नामंजूर। क्वेटा में एहतजाज, कल दुकानें खोलने की धमकी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। मेजबान टीम को दूसरे मैच में इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 510 रन पर डिक्लेयर की। जिम्बाब्वे पहली इनिंग्स में 132, दूसरी में 231 रन पर आउट हुए। आबिद अली मैन ऑफ द मैच, हसन अली मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। PIA का खुसूसी तैयारा टीम को वापस लाने के लिए जिम्बाब्वे रवाना। फर्जंदानी इस्लाम के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत का इस साल एहतियाती तदाबीर के साथ हज कराने का ऐलान। सऊदी हुकाम के मुताबिक हज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद अफराद को कराया जाएगा। आज़मीन के लिए महफूज माहौल में हज के मनासिक अंजाम दिए जाएंगे। हज के ऑपरेशनल उमूर, स्कीम्स और ज़ाबितों की तफसीलात का ऐलान बाद में होगा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर की वापसी की वजूहात बताएं। बिलावल भुट्टो का कहना है, अलमिया ये है, सऊदी अरब को कर्ज वापस करने के लिए चीन से कर्जा लिया गया। नाकाम हुकूमती पॉलिसीज के बायस आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी। फरूख हबीब ने रद्द-ए-अमल दिया, मुल्क और कौम को डूबने से बचाने के लिए वसाइल जमा करना बायस निदामत नहीं, शर्म तो बिलावल को मुल्क और अवाम का पैसा लूटने पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहर्रिक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू। ईद के बाद भरपूर आवाज उठाई जाएगी। पार्टी रहनुमाओं को वज़रा की अदलिया पर तनकीद का जवाब देने की हिदायत। अपोजिशन लीडर से अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स और बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ट्वीट में बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत की तनकीद।
मुल्क भर में महंगाई ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 415 और फैसलाबाद में 420 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। सब्जी और फल की कीमतें भी खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गई। इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस के नए सरबराह तैनात। गुलाम नबी मेमन को कराची पुलिस चीफ के ओहदे से हटाकर स्पेशल ब्रांच में तबादला कर दिया गया। एक तरफ तो इंतहा पसंद हिंदू ये नारा लगा रहे थे कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे कब्रिस्तान, और वहां मुसलमान जज्बा ईमानी के साथ पुकार उठते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किसी ने प्लेट में हमें रख के नहीं दिया, इसमें हमारे शहीदों का मुबारक खून शामिल है। तब जाकर ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि हिजरतों की दास्तान वो दास्तान नाजरीन जिसको पढ़कर कलेजा खुदा की कसम मुंह को आता है। 92 न्यूज की बराह रास्त रमजान नशरियात कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच गई। जुनैद इकबाल की मेजबानी में ट्रांसमिशन नाजरीन के दिलों में घर कर गई। इफ्तार ट्रांसमिशन में बहसीयत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारियां के मौजू पर बातचीत हुई। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अख्तर, डॉक्टर सदाकत अली, मुफ्ती फारूकुल कादरी, प्रोफेसर नसीर कादरी की शिरकत। आज आप महसूस कर रहे होंगे कि एक अजीब रमक है मुझ में। वो रमक इसलिए नाजरीन कि क्यों ना हो कि अल्लाह ने मुझे वो वतन अता किया है कि जिसमें मैं आज़ादी से सांस ले सकता हूँ। इससे बढ़ के नेमत कोई और हो नहीं सकती। आज नाज़रीन कराम, चूंकि 27 रमज़ान मुबारक है तो बात पाकिस्तान की होगी, मेरे आपके पाकिस्तान की होगी, हम सब के पाकिस्तान की होगी। नाज़रीन कराम, कुर्बानियों की ये अजीम दास्तान कोई अफसाना नहीं है, ये पाकिस्तान की दास्तान है। ये 20 लाख से ऊपर शहादतों की दास्तान है। ये 1.25 करोड़ मुसलमानों की हिजरतों की दिल हिला देने वाली दास्तान है कि एक तरफ तो इंतहा पसंद हिंदू ये नारा लगा रहे थे कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे कब्रिस्तान, और वहां मुसलमान जज्बा ईमानी के साथ पुकार उठते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये पाकिस्तान किसी ने नाजरीन हमें प्लेट में रखकर नहीं दिया है। मुझे कहने दीजिए जुमला, ये जो ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के जो 5th जनरेशन वॉर के हरकारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं और बैनुल-अक़वामी एजेंट्स के टूल बने हुए हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान किसी ने प्लेट में हमें रख के नहीं दिया, इसमें हमारे शहीदों का मुबारक खून शामिल है। तब जाकर ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि हिजरतों की दास्तान वो दास्तान नाजरीन जिसको पढ़कर कलेजा खुदा की कसम मुंह को आता है। मैं थोड़ा बहुत, चूंकि मैं ज़ाहिर अपने आप को तारीख का तालिब इल्म समझता हूं, तो आइए जरा आपको लिए चलता हूं तारीख के झरोकों में। आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं मिल गया साहब कि सिर्फ मशरिकी पंजाब की रियासतों से 52 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान आए, और जिस तरह से हुकूमत की फौज और हिंदुओं और सिखों ने अपनी बंदूकों, अपनी राइफलों, अपनी ब्रेन गनों, अपनी स्टेन गनों, अपने बमों, अपने तोपों, अपने नेज़ों, अपनी बर्छियों, अपनी तलवारों, अपनी कुल्हाड़ियों से, अपने किरपानों से और दीगर हथियारों से लाखों मुसलमानों की नस्ल कुशी की, वो तारीख की एक इंतहाई भयानक तरीन दास्तान है नाजरीन। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस जमाने में तौहीन की जाती थी। मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर हिंदू और सिख बनाया जाता था।